कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जहां आधुनिक विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी दहलीज जिसके उस पार क्या है, यह जानने की जिज्ञासा ने इंसानी मन को सदियों से बेचैन कर रखा है, लेकिन जिसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। तारीख थी 27 जून 2011। जगह थी तिरुवनंतपुरम, केरल। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 सदस्यों की एक विशेष टीम ने मंदिर के उन गुप्त तहखानों में प्रवेश किया जो पिछले कई 100 सालों से इंसानी नज़र से दूर थे। उनके हाथों में गैस कटर थे, लोहे की सलाखें थीं और आधुनिक यंत्र थे। उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक सामान्य ऑडिट होगा। उन्हें लगा था कि वो जाएंगे, कुछ पुरानी संदूकों को खोलेंगे, संपत्ति गिनेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। जैसे ही वो मंदिर के गर्भगृह के नीचे पत्थरों से बने उन ठंडे गलियारों में उतरे, हवा बदल गई। वहां का तापमान बाहर की दुनिया से अलग था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही धड़कन शोर जैसी लग रही थी। उन्होंने एक एक करके तहखाने खोले। तहखाना ए, तहखाना सी, तहखाना डी। और जब तहखाना ए का भारी ग्रेनाइट हटाया गया तो टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सोना, इतना सोना कि उसे तौलने के लिए मशीनें कम हो गईं। हीरों के थैले, 18 फीट लंबी सोने की माला, हजारों साल पुराने सोने के सिक्के जिनका बाजार मूल्य लगाना असंभव था। एक अनुमान के मुताबिक वहां खरबों रुपये से भी अधिक का धन रखा था। पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें इस मंदिर पर टिक गईं। हर कोई बस यही बात कर रहा था कि भारत के पास इतना धन है, यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। लेकिन इस सोने की चमक धमक में सबने उस असली रहस्य को अनदेखा कर दिया जो तहखाना ए के ठीक बगल में अंधेरे में चुपचाप इंतजार कर रहा था। तहखाना बी, यानी वॉल्ट बी। जब अधिकारी इस छठे दरवाजे के सामने पहुंचे तो उनके कदम अपने आप रुक गए। यह दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। इस पर कोई ताला नहीं था, इस पर कोई कुंडी नहीं थी, इस पर कोई चाबी लगाने का स्थान नहीं था। वहां था तो बस एक ही चीज, भय। उस भारी लोहे के दरवाजे पर 2 विशाल कोबरा सांपों की आकृतियां बनी थीं। वो किसी पहरेदार की तरह फन फैलाए हुए थे, मानो कह रहे हों कि यहीं रुक जाओ, इसके आगे तुम्हारी दुनिया समाप्त होती है और हमारी शुरू। और फिर उन अधिकारियों ने कुछ सुना। उसमें बंद, सील बंद दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल समंदर उफान मार रहा हो, या शायद हजारों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है, जिसके पास किसी भी ताले को खुलवाने की शक्ति है, उस कोर्ट ने आदेश दिया कि रुक जाओ, इस दरवाजे को मत छुओ। क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस दरवाजे के पीछे जिसने सरकार, प्रशासन और विज्ञान को पीछे हटने पर विवश कर दिया? क्या वहां तहखाना ए से भी विशाल निधि है, या वहां कोई ऐसा प्राचीन श्राप कैद है जिसे अगर आजाद किया गया तो पूरी दुनिया का विनाश तय है? आज इतिहास के पन्ने में हम उसी मना किए गए दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं। हम उन कहानियों को जानेंगे जो कहती हैं कि इस दरवाजे के पीछे प्रलय सो रही है। हम उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इस दरवाजे में लॉक कर दिया था। तैयार हो जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक मंदिर के नीचे नहीं जा रहे, हम उस सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। शुरुआत में जब वॉल्ट बी को न खोलने का फैसला लिया गया तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे वो लोग जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे, इतिहासकार, वकील और आधुनिक विचार वाले लोग। उनके लिए यह श्राप और सांपों की बात सिर्फ एक बकवास थी। उनका कहना था कि यह 21वीं सदी है, हम चांद पर जा चुके हैं, मंगल पर रोवर भेज चुके हैं, और आप हमें बता रहे हैं कि एक लोहे के दरवाजे को खोलने से दुनिया समाप्त हो जाएगी। उनका तर्क बहुत सीधा और सरल था। उनका मानना था कि पुराने जमाने के राजा बहुत चतुर होते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल रचे थे। तहखाने के दरवाजे पर सांपों की मूर्ति बनाना यह बस डराने का एक तरीका था। नागबंधम या सांपों का श्राप यह बस एक अफवाह थी, ताकि आम इंसान डर के मारे वहां न जाए। हमें भी यही लगता है ना, कि यह सब बस अंधविश्वास है। सरकार को भी यही लगा। उन्हें लगा कि वॉल्ट ए में इतना धन मिला है तो वॉल्ट बी में उससे भी दुगुना या तिगुना धन होगा।
देश की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, गरीबी मिट सकती है। तो फिर डरना क्यों? बस एक गैस कटर लाओ, लोहे को काटो और अंदर प्रवेश करो। यह एक बहुत ही सरल और आसान व्याख्या थी, लेकिन यहाँ एक समस्या थी, एक बहुत गंभीर समस्या। जैसे जैसे दिन बीते, कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगीं जिन्होंने इस सरल व्याख्या की धज्जियां कर दी। सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने इस पूरे मामले की शुरुआत की थी। T.P. सुंदरराजन। सुंदरराजन एक पूर्व IPS अधिकारी थे, एक ज्ञानी, तार्किक व्यक्ति। उन्होंने ही कोर्ट में याचिका दी थी कि मंदिर की संपत्ति का सही हिसाब होना चाहिए, क्योंकि उन्हें शक था कि वहां को प्रबंधन हो रहा है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जिस दिन वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की गई और उसे रोका गया, उसके कुछ ही हफ्तों के भीतर सुंदरराजन की अचानक मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह हार्ट अटैक था, हो सकता है, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इसे देवकोप कहा। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। और सिर्फ सुंदरराजन ही नहीं, उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। उस 7 सदस्यीय टीम में से एक सदस्य ने अपना पैर खो दिया। एक अन्य सदस्य की पत्नी की अचानक मौत हो गई। क्या यह सब महज संयोग था? एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जब हर उस व्यक्ति के साथ बुरा होने लगा जो उस दरवाजे को खोलने की जिद कर रहा था, तो लोगों का विश्वास हिलने लगा। उस सरल व्याख्या में दरारें आने लगीं। अगर वहां सिर्फ सोना है तो उसकी रक्षा के लिए ताला क्यों नहीं है? अगर वहां सिर्फ धन है तो उसे दीवार के साथ एक ही धातु में क्यों ढाला गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आवाजें। जब ऑडिट टीम के सदस्य उस दरवाजे के पास अपना कान लगाते थे, तो उन्हें अंदर से किसी के चलने की या किसी चीज के सरकने की आवाजें क्यों आती थीं? समंदर की लहरों का शोर वहां कैसे आ सकता है, जबकि तहखाना जमीन के कई फीट नीचे है और वाटरप्रूफ है? यही वो पल था जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने एक एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय का मित्र नियुक्त किया, गोपाल सुब्रमण्यम। गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा, उसने इस तर्क बनाम अंधविश्वास की बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने लिखा कि यह दरवाज़ा कोई सामान्य दरवाज़ा नहीं है, इसे किसी ऐसी तकनीक से बंद किया गया है जो आज हमारे पास नहीं है, और इसे खोलने के परिणाम कल्पना से परे हो सकते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर यह सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं था, तो उस दरवाजे का असली मकसद क्या है? और वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने भारत सरकार के हाथ भी बांध दिए? इस रहस्य की परतों को हटाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब त्रावणकोर यानी आज का केरल अपनी शक्ति के शिखर पर था। 18वीं सदी। राजा मार्तंड वर्मा, ये वो राजा थे जिन्होंने डच सेना को कोलाचेल के युद्ध में हराया था। वो एक महान योद्धा थे, लेकिन उससे भी विशाल भक्त। साल 1750 में उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने आज तक इस मंदिर को दुनिया से अलग बना रखा है। मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य, अपनी सारी संपत्ति, अपनी तलवार, अपना मुकुट, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को राजा नहीं, बल्कि पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। तब से त्रावणकोर के कोष में आने वाला हर एक सिक्का राजा का नहीं, बल्कि भगवान का माना जाता था। हजारों सालों से मसाले के व्यापार से, राजाओं के दान से और भक्तों के चढ़ावे से जो अपार धन जमा हुआ, उसे इन गुप्त तहखानों में सुरक्षित रखा गया। लेकिन मार्तंड वर्मा जानते थे कि भविष्य में लालची लोगों की नज़र इस निधि पर होगी। टीपू सुल्तान जैसे हमलावर दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। अंग्रेजों की नज़र भी भारत की संपत्ति पर थी। इसलिए निधि को सिर्फ छिपाना काफी नहीं था, उसे सुरक्षित करना जरूरी था। कहा जाता है कि मार्तंड वर्मा ने उस समय के सबसे महान सिद्ध पुरुषों, तांत्रिकों और वास्तुविदों को बुलाया। उन्होंने इन तहखानों का निर्माण करवाया। वॉल्ट ए और बाकी तहखानों में साधारण धन रखा गया, लेकिन वॉल्ट बी को खास मकसद के लिए बनाया गया। इतिहास के पन्नों में एक अजीब किस्सा दर्ज है। 1930 के दशक में एक विदेशी लेखिका एमिली हैच ने अपनी किताब में एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि साल 1908 में कुछ लोगों ने लालच में आकर इन तहखानों को खोलने की कोशिश की थी। वो टॉर्च लेकर अंदर गए, लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट बी के करीब पहुंचे, वो चीखते हुए बाहर भागे। उन्होंने बताया कि अंदर हजारों कोबरा सांपों ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वो बाहर आए तो वहां एक भी सांप नहीं था,
क्या वो सांप असली थे या वो कोई मायाजाल था? यह घटना इशारा करती है कि वॉल्ट बी की सुरक्षा सिर्फ भौतिक नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि वॉल्ट बी को नागबंधम मंत्र से सील किया गया है। यह कोई साधारण ताला नहीं है। प्राचीन तंत्र शास्त्र के अनुसार नागबंधम एक ऐसा लॉक है जिसे किसी चाबी से नहीं बल्कि एक खास ध्वनि तरंग से खोला जा सकता है। इसे लगाने के लिए हजारों सिद्ध मंत्रों का जाप किया गया था और इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, गरुड़ मंत्र। गरुड़, जो पक्षियों के राजा हैं और सांपों के शत्रु माने जाते हैं। माना जाता है कि अगर कोई उच्च कोटि का साधु सही स्वर और सही आवृत्ति में गरुड़ मंत्र का उच्चारण करेगा तो उस ध्वनि से उत्पन्न कंपन से वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, बिना किसी चाबी के। लेकिन समस्या यह है कि आज की दुनिया में ऐसा कोई सिद्ध योगी मौजूद नहीं है। हम मंत्रों को पढ़ना जानते हैं लेकिन उस ध्वनि को उत्पन्न करना भूल गए हैं। और ग्रंथों में एक भयानक चेतावनी भी लिखी है। लिखा है कि अगर किसी ने गलत तरीके से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अगर मंत्र का उच्चारण गलत हुआ तो उसका उल्टा असर होगा। वो दरवाजा नहीं खुलेगा बल्कि वहां कैद प्रलय बाहर आ जाएगी। क्या हम एक ऐसे परमाणु बम के ऊपर स्थित हैं जो मंत्रों से बना है? अब आप कहेंगे कि यह तो जादू टोना है, हम इस पर विश्वास क्यों करें? तो चलिए जादू को हटा देते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। जब एमिकस क्यूरी, गोपाल सुब्रमण्यम और अन्य विशेषज्ञों ने उस दरवाजे की जांच की तो उन्हें कुछ वैज्ञानिक तथ्य मिले जो मंत्रों जितनी ही हैरान करने वाले थे। पहला तथ्य, दरवाजे की बनावट। यह दरवाजा स्टील या लोहे की कई परतों से बना है, लेकिन इसमें कोई जोड़ नहीं दिखता। यह एक अखंड धातु का टुकड़ा लगता है। आज की इंजीनियरिंग में भी ऐसा दरवाजा बनाना मुश्किल है। दूसरा तथ्य, वो आवाज। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि वॉल्ट बी का रास्ता सीधे अरब सागर से जुड़ा है। यह मंदिर समुद्र तट से कुछ किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या यह संभव है कि जमीन के नीचे कोई सुरंग हो जो समुद्र तक जाती हो? यहां एक बहुत ही लोकप्रिय और वैज्ञानिक थ्योरी सामने आती है, हाइड्रोलिक लॉक या फ्लड ट्रैप। मिस्र के पिरामिडों में भी ऐसे जाल मिले हैं। थ्योरी यह है कि प्राचीन इंजीनियरों ने वॉल्ट बी के नीचे पानी का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो उस दरवाजे के वजन और दबाव से नियंत्रित होता है। अगर कोई उस दरवाजे को सही तरीके से खोलने के बजाय उसे भेदने या ड्रिल करने की कोशिश करता है तो दरवाजे का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका नतीजा भीषण तबाही। जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा, अरब सागर का पानी पूरे वेग के साथ उस सुरंग से अंदर आ जाएगा। क्योंकि तहखाना जमीन के नीचे है, पानी का दबाव इतना तेज होगा कि वो पूरे मंदिर को कुछ ही मिनटों में डुबो देगा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, तिरुवनंतपुरम शहर का एक विशाल हिस्सा भी जलमग्न हो सकता है। कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक लालची इंसान गैस कटर लेकर दरवाजे में छेद करता है। उसे लगता है कि अब उसे सोना मिलेगा, लेकिन सोने की जगह वहां से समंदर की लहरें निकलती हैं जो सुनामी की तरह सब कुछ बहा ले जाती हैं। क्या वो पानी की आवाज जो अधिकारियों ने सुनी थी वो इसी पानी की थी जो दरवाजे के ठीक पीछे दबाव बनाए हुए स्थित है? तीसरा तथ्य, सोनिक तकनीक। आज आधुनिक विज्ञान मानता है कि ध्वनि में अपार शक्ति होती है। हम जानते हैं कि एक खास आवृत्ति की आवाज से कांच टूट सकता है। वैज्ञानिक अकूस्टिक लेविटेशन पर काम कर रहे हैं, जिससे आवाज के जरिए चीजों को हवा में उठाया जा सकता है। तो क्या यह संभव नहीं कि हमारे पूर्वज, जिनके पास वेदों का ज्ञान था, वो ध्वनि विज्ञान में हमसे कहीं आगे थे? क्या नागबंधम कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक वॉइस रिकॉग्निशन पासवर्ड है? जैसे आज आपका फोन आपके चेहरे या आवाज से खुलता है, वैसे ही वो दरवाजा एक खास ध्वनि से खुलता है। और अगर पासवर्ड गलत हुआ तो सिस्टम आत्मविनाश मोड में चला जाता है। लेकिन विज्ञान की बातें यहीं खत्म नहीं होती। जब ऑडिट टीम ने वॉल्ट बी के अंदर झांकने के लिए आधुनिक कैमरों और मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो एक और अजीब चीज हुई। दरवाजे के पास आते ही बैटरियां अपने आप डिस्चार्ज होने लगीं, कैमरे काम करना बंद कर गए, फ्लैशलाइट्स बुझ गईं। यह तभी होता है जब वहां कोई बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र या रेडियो एक्टिव पदार्थ हो। क्या उस तहखाने में सिर्फ सोना नहीं बल्कि कोई ऐसा पदार्थ रखा है जो रेडिएशन छोड़ रहा है? क्या सुंदर राजन की मौत श्राप से नहीं बल्कि रेडिएशन पॉइजनिंग से हुई थी? रहस्य की गहराई अभी और भी है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था। उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने इस पहेली को और उलझा दिया। उन्होंने कहा कि वॉल्ट बी अकेला नहीं है। उनके अनुसार
अगर हम उस पहले लोहे के दरवाजे को खोल भी लें तो उसके पीछे एक और दरवाज़ा है, लकड़ी का। और अगर उसे भी खोल लें तो उसके पीछे एक और दरवाज़ा है, लोहे का। और उस तीसरे दरवाजे के पीछे वो अंतिम सत्य है। यह 3 स्तरों की सुरक्षा क्यों, जैसे हम किसी परमाणु रिएक्टर या बायोलैब में देखते हैं, सुरक्षा के कई घेरे। यह साबित करता है कि अंदर रखी चीज सिर्फ कीमती नहीं है बल्कि खतरनाक भी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वॉल्ट बी में कांचनजंघा नामक एक प्राचीन तकनीक छिपी हो सकती है। पुराने ग्रंथों में ऐसे विमानों या यंत्रों का जिक्र है जो अकल्पनीय ऊर्जा पैदा करते थे। त्रावणकोर के राजाओं के पास प्राचीन पांडुलिपियों का विशाल संग्रह था। क्या हो अगर उन्होंने किसी ऐसी तकनीक को वहां छिपाया हो जिसे वो दुनिया से बचाना चाहते थे? शायद कोई ऐसा ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, मंदिर का शिखर और वॉल्ट बी दोनों एक सीधी रेखा में हैं। रशियन वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया था कि यह मंदिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक एंटीना की तरह काम करता है और वो सारी ऊर्जा सीधे वॉल्ट बी में जाती है। वहां अंदर क्या है जो इस ऊर्जा को सोख रहा है? क्या वो निधि उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक कंडक्टर का काम कर रही है? क्योंकि सोना बिजली और ऊर्जा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्या इतना सारा सोना वहां अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि किसी मशीन को चलाने के लिए रखा गया था? यही वो डर है जिसने सुप्रीम कोर्ट को रोका। कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि इसे कभी मत खोलो, उन्होंने कहा अभी मत खोलो। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि हम आज के इंसान उस ज्ञान को संभालने के लायक नहीं है जो उस दरवाजे के पीछे है। अब हम इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो अगर सच है तो यह हमारे पूरे अस्तित्व पर सवाल उठा देगी। अभी तक हम बात कर रहे थे श्राप की, पानी की या तकनीक की, लेकिन कुछ सिद्ध योगियों और गुप्त ज्ञान रखने वालों का मानना है कि वॉल्ट बी का रहस्य स्थान नहीं बल्कि समय है। उनका कहना है कि वॉल्ट बी एक टाइम कैप्सूल है, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम जमीन में डालते हैं, बल्कि एक ऐसा कक्ष जहां समय रुक जाता है या बहुत धीमा हो जाता है। प्राचीन भारत में काल के विज्ञान पर बहुत शोध हुआ था। क्या यह संभव है कि उस कक्ष के अंदर एक अलग आयाम है? इसीलिए वहां से आने वाली आवाजें हमें समझ नहीं आती, इसीलिए वहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करते, क्योंकि वहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। एक और थ्योरी है जो हाल ही में सामने आई है। 2011 में जब वॉल्ट ए खोला गया तो वहां सोने की मूर्तियां मिली, लेकिन वो मूर्तियां एकदम नई लग रही थीं। उन पर एक खरोंच नहीं थी, एक कण धूल नहीं थी। हजारों साल पुरानी चीजें इतनी नई कैसे हो सकती हैं? धातु भी समय के साथ खराब होती है। यह तभी संभव है जब उन्हें किसी ऐसे वातावरण में रखा गया हो जहां हवा और समय का असर न हो। अगर वॉल्ट बी को जबरदस्ती खोला गया तो बाहर की हवा और समय का प्रवाह अचानक अंदर जाएगा। इसका नतीजा एक भयंकर विस्फोट हो सकता है। बारूद वाला विस्फोट नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्फोट। यह उस संतुलन को बिगाड़ देगा जिसे हजारों सालों से बनाए रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे शायद यही सबसे विशाल कारण था। सुरक्षा एजेंसियों ने शायद कुछ ऐसा डिटेक्ट किया था जो रेडियो एक्टिव या असामान्य था, इसलिए उन्होंने इसे धार्मिक भावना का नाम देकर बंद रखना ही बेहतर समझा। क्योंकि अगर वो दुनिया को कौन रेडियो एक्टिव करती है देते कि वहां एलियन तकनीक या टाइम मशीन जैसा कुछ है, तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। वह दरवाज़ा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है, कुछ चीज़ें बस बंद रहने के लिए बनी होती हैं। आज श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ स्थित है। लाखों भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उस मंदिर के नीचे अंधेरे में वह छठा दरवाज़ा आज भी अपनी जगह पर अडिग है, खामोश, रहस्यमयी। सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट ए और बाकी तहखानों से मिली संपत्ति को संभालने के लिए कमेटियां बना दी हैं। उस निधि का ऑडिट चल रहा है, लेकिन वॉल्ट बी को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कोई नहीं जानता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। शायद दुनिया का सबसे विशाल धन जो भारत की तकदीर बदल सकता है, शायद एक प्राचीन तकनीक जो हमें तारों तक पहुंचा सकती है, या शायद हमारा अपना विनाश जो बस एक गलती का इंतजार कर रहा है। सुंदर राजन चले गए, वो टीम बिखर गई, लेकिन वो 2 कोबरा सांप आज भी उस लोहे के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इंसान चाहे खुद को कितना भी शक्तिशाली समझ लें, कुछ शक्तियां हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक पहेली छोड़ी है,
एक ऐसी पहेली जिसका जवाब लालच नहीं बल्कि ज्ञान है। शायद वो दिन कभी आएगा जब कोई सही व्यक्ति, सही नीयत और सही ज्ञान के साथ वहां जाएगा। तब शायद वो गरुड़ मंत्र गूंजेगा और वो दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, उसे बंद रहना ही चाहिए। दोस्तों, भारत का इतिहास ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरा है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। आपको इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कौन सी लगी? वो पानी की आवाज़ और फ्लड ट्रैप की थ्योरी, या वो नागबंधम और सोनिक लॉक का रहस्य? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को भविष्य में उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करनी चाहिए या उसे हमेशा के लिए बंद रहने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको रोमांचित किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोमांचित कर देने वाले रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि सच अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही मिलता है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।